1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, सब कुछ यहीं पर बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत होगा, ये होगा वो होगा। और अब लेटेस्ट खबर ये है कि 15 मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को दिए जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। इस तरीके का काफी कुछ आपको सुनने को मिल जाता है, लेकिन सच्चाई कई बार कुछ और होती है। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। और बात कर लेते हैं कि क्या सच में भारत में वो पोटेंशियल है कि हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। क्या हमारी सरकार ये चाहती है कि भारत सही मायने में आत्मनिर्भर हो और हम आत्मनिर्भर भारत कहलाएं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आए दिन जो एग्रीमेंट जो साइन होते हैं, भारत सरकार साइन करती है विदेशों के साथ, उन एग्रीमेंट से आत्मनिर्भर भारत तो छोड़िए, जो देश के ऊपर कर्ज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर बात किसी एक सरकार की नहीं हो रही है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात आती है। सरकार चाहे कोई भी हो, महंगाई बढ़ती ही है। 1947 में जब 1 रुपया $1 के बराबर था, तो कोई एक ऐसी सरकार बता दीजिए जिसमें रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ हो। और आज स्थिति यह है कि हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। उस कर्ज का ब्याज देने के लिए भी भारत को कर्ज लेना पड़ रहा है। एक बार देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में कितनी सच्चाई है। सरकारी डिपार्टमेंट्स सब कुछ अपनी तरफ से नहीं करते, मतलब उनके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे सरकार के नहीं होते, और वो कुछ टेंडर्स निकालते हैं। टेंडर की प्रक्रिया होती है जिससे वो कुछ सामान बाहर की कंपनियों से, बाहर की मतलब सरकार से बाहर से की कंपनियों से लेते हैं। उसमें भारतीय कंपनियां ही होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी सरकारी ऑफिस में स्टेशनरी की जरूरत है, पेजेस की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, फर्नीचर की जरूरत है, तो इस चीज का टेंडर निकाला जाता है सामान का। और अभी तक नियम ये था कि इस टेंडर में सिर्फ भारतीय कंपनियां ही अब जो है बोली लगा सकती है, उन्हें ही टेंडर दिया जाएगा। यहां तक तो समझ में आता है, आत्मनिर्भर भारत को बल दे रहे हो। लेकिन जब से आत्मनिर्भर भारत का आप नारा लगा रहे हो, उसके बाद से अब क्या है, 29 मार्च से हमारे प्रधानमंत्री यूएई की विजिट पर हैं 3 दिन की, और उसके बाद वो इजराइल जाएंगे। यूएई की इस विजिट में अभी जो दुबई एक्सपो था, उसमें ड्रोन जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर काफी चर्चा होने की बात सामने आई है कि ड्रोन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी, जो भी डील होगी वो भी विदेशियों से ही होगी। लेकिन बात यहां पर कर लेते हैं कि जो यूएई के साथ है सीईपीए एग्रीमेंट साइन जो है प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने, मैं कहूं, पहले ही कर दिया था। सीईपीए है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत अब सरकारी ऑफिसेज में या भारत सरकार में या राज्य सरकारों में जो भी टेंडर प्रक्रिया निकलती है, जो भी सामान की जरूरत होती है, वो विदेश की कंपनियां भी उसमें अप्लाई कर सकती है, वो भी अपना हिस्सा दे सकती हैं और वो भी सामान डिलीवर कर सकती है भारत सरकार को। मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ एक जुमला है, अखबारों की खबर के लिए ठीक है, भाषण के लिए ठीक है, लेकिन जहां पर सिर्फ मेड इन इंडिया और जो कंपनियां जो सिर्फ भारत में स्थित हैं, उनकी जो है उनकी बोली लगती थी या वो ही आपको सामान देती थी, उस जगह पर भी आप विदेशी कंपनियों को घुसा रहे हो। और उसके बाद अगर हम भारत आत्मनिर्भर भारत का राप लागते हैं तो ये मात्र एक जुमला ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दरवाजे के पीछे से विदेशी कंपनियों को घुसाया जा रहा है और लाल किले पर खड़े होकर कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत होगा। डब्ल्यूटीओ गेट एग्रीमेंट जैसे करार जो कभी 1995 में हुए थे, उसके बाद सारी सरकारें आ गई है, पक्ष की भी विपक्ष की भी, लेकिन किसी ने भी उस एग्रीमेंट के ऊपर बात नहीं की है। 2005 में वो एग्रीमेंट पूरे भारत में लागू हो गया है, जिससे व्यापारी भी, किसान भी, नौकरी पेशे वाला भी सब परेशान है और धीरे धीरे शोषण और अत्याचार उन पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा। नेता आपका हो या विपक्ष का हो, अगर वो आता है तो वो कभी इस पर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बातें सिर्फ भाषणों तक ही सीमित होती हैं और इन पर कभी भी चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि जो एजेंडे होते हैं,
जो ग्लोबली इंटरनेशनल एजेंडे होते हैं वो यूं के यूं चलते रहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। आपके हाथ में 5 साल में एक बार लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आप ही सरकार चुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की हवा बना दी जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है अगले 5 साल के लिए आपके देश का, आपका भविष्य निर्धारित करने के लिए। कई बार पॉलिसी ऐसी बनती है कि वो व्यक्ति 5 साल के लिए आपके देश का नेतृत्व तो जरूर करता है, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बना देता है कि अगले 50 साल तक आपको कई बार इसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। जैसे 1947 में मिली तथाकथित आजादी के बाद कानून वो के वो रखे गए भारतीय सरकार के द्वारा, और उसका हर्जाना आज तक हम भुगत रहे हैं। ये समस्याएं आती हैं जब अमेरिका जैसे देश कंट्रोल करते हैं गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे भारत पर सैंक्शंस लगाते हैं। देश का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। ये सैंक्शंस किसी और एग्रीमेंट के नहीं, इन्हीं एग्रीमेंट के थ्रू लगती है, WTO गेट एग्रीमेंट के थ्रू लगती है। ये सैंक्शन लगती है जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल्क एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये सैंक्शंस लगती हैं जब आप UAE के साथ CEPA जैसे एग्रीमेंट साइन करते हैं। इससे जो आपकी डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे उनका व्यापार जीरो हो जाता है। और उसके बाद जब ट्रेड डेफिशिएट बढ़ता है, मतलब आपके देश से सामान बाहर कम जा रहा है और बाहर से सामान ज्यादा आ रहा है, लेकिन ट्रेड बढ़ रहा है, तो आप उसको अपनी एक अचीवमेंट बताते हैं। लेकिन कभी भी जनता को ये नहीं पता लगता कि ट्रेड डेफिसिट हर साल बढ़ता जा रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। सैंक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो पंजा है वो देश और देश के नागरिकों पर कर्ज बढ़ाता जा रहा है, और ये इस देश की सच्चाई है। आप इसको मानिए या मत मानिए, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो इसमें यह होता है कि हम कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें जो बाहर से आई हो या बाहर बनी हो। शुरुआत हमेशा ऊपर से होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर नीचे से भी शुरुआत हो तो इतने बड़े स्तर पर हो कि सरकार की नींव हिला दे। अगर हम अपने स्तर पर भी शुरुआत करें तो वो भी एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन ना तो शुरुआत सरकार करती है और ना ही पहल हम करते हैं। होता क्या है, जो चलता है चलता रहने चलेगा, और उसके बाद जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, वो यों के यों रफ्तार पकड़ते रहते हैं। 2030-2035 तक आपको सब कुछ पता लगने वाला है कि किस तरीके से बात करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जिन्हें आप कहते हैं वो सच है, वो कॉन्स्पिरेसी नहीं है। खैर, ये आपका मुद्दा है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके लिए आपको क्या करना है। सिर्फ बाहर की कंपनियों का सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो, उसे खरीदना बंद कीजिए और सरकार को लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, पोस्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए, ताकि वो इन बाहरी कंपनियों को सशक्त ना करे और हमारे देश की कंपनियों को खत्म ना करे, हमारे देश के लोगों को खत्म ना करे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।